हाय गाइस, मम्मी का फ़ोन गुम चुका है एंड अभी हम यूज़ कर रहे हैं पापा का एक्सपेरियड फ़ोन। मैंने दिमाग लगाया और मैंने बोला कि मेरी टैब की सिम पापा के एक्सपेरियड फ़ोन में डाल देता है ताकि हमारे पास एक फ़ोन तो होगा जिससे हम कॉल वॉल कर सकते हैं। अभी कल तक तो मैं बहुत रो रही थी, अभी सुबह तक भी मैं रो ही रही थी एक्चुअली। फिर अगर मैं थोड़ी सी तैयार हुई हूँ, सबसे मिली हूँ तो मेरा मूड थोड़ा सा ठीक हुआ है। देखते हैं, प्लीज़ मिल जाए। बहुत वीडियोस फोटोज थे उसमें, सब चला जाएगा। ओह, ये फीचर भी मेरे को नहीं पता था। वाह, अब आपको प्रॉपर्टी यही से देखनी पड़ेगी। मैंने कल इतने सारे व्लॉग अच्छे बनाए थे, मैंने इतने अच्छे व्लॉग्स बनाए थे कल, और मैंने बहुत सारे डांस कंटेंट भी, ओए रुक जा ना, मैंने बहुत सारी डांस कंटेंट भी सोची थी, बट अनफॉर्चुनेटली अब तो कुछ नहीं हो सकता। मेरे को ऐसा लग रहा है, लेट्स सी अब क्या होता है। कोई बात नहीं, क्रॉस कट्स मिल जाएगा। कुछ अपनी पंक्तियां सुना। मन से निवेदन है कि एक बार बैठे, एक गुड़िया है सुरेंद्र भट्टर जी की बिटिया, हालांकि उसके मनोभाव है कि मैं कुछ अपनी पंक्तियां सुनाना चाहती हूं, तो मैं एक बार निवेदन है आप विराजित हों। दिशा भट्टर को मैं बुलाना चाहूँगा। कहते हैं कि जो बेटियां हैं वो अपने पिता को ज़्यादा प्रिय होती है और जो बेटे होते हैं वो माँओं को प्रिय होते हैं। दिशा खिलखिलाती हंसती हुई ये संस्कृति का एक वाहक रूप हमारे मंच की बिटिया आए और अपनी कविता सुनाए। सारा जहां है वो जिनकी उंगली थाम के चलना सीखी मैं, मेरे प्यारे पापा है वो जिनको देख के जीना सीखी मैं। नमस्ते, मैं दिशा भट्टर, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र भट्टर की बेटी। आज मैं पापा के कार्यकाल सफलतापूर्वक समाप्त होने पर उन्हें अपने मनोभाव आप सभी के सामने रखना चाहूँगी। मैंने पापा से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सीखी है वो ये है कि जीवन में कई परिस्थितियाँ और ऐसे कई लोग आएंगे जो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी समय हमें खड़े होकर उनका डट के सामना करना है। अपने पिता को एक ऐसी उम्र में खोना जिसमें आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, आसान बात तो नहीं, परंतु फिर भी इन्होंने अपने आंसुओं को पोंछकर पूरे घर को संभाला। अपने क्रिकेटर बनने के सपने को इन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि लोग और परिस्थितियां ही ऐसी थी, लेकिन इनकी एक सकारात्मक सोच जो कि है ये नहीं तो कुछ और सही पर बेहतर, इन्हें आज ऊंचाइयों तक ले गई और इन्हें अपने पिता का सपना पूरा करने में मदद की। पापा एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें तुरंत पता चल जाता है कि मेरा मूड खराब है या अच्छा। जब मैं थोड़ी सी चुप हो जाती हूँ तो कहते हैं आज चुप क्यों है, और जब मैं बोलती हूँ तो कहते हैं कितना बोलती है तू। आपके कपड़े पहनना तो मेरा हक है क्योंकि जो आपका है वही मेरा है और जो मेरा है वो तो मेरा ही है। इन 2 सालों में मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मम्मी पापा को ये नहीं कहती कि आप बाहर जाओ, आप अपना काम करो और मैं पूरे घर को और बच्चों को संभाल लूँगी, तो आज इतना सफलता उन्हें नहीं मिलती। और छोटी माँ का बहुत आशीर्वाद है कि आज उनका कार्यकाल सफलतापूर्वक समाप्त हो रहा है। थैंक यू पापा, मुझे हर वक्त ये एहसास दिलाने के लिए कि आप मेरे साथ हो तो सब ठीक है, और मेरी सारी गलतियाँ माफ़ करने के लिए। I am so proud of you, Papa, and I would work so hard that one day you will say the same for me. मेरा साहस, मेरा अभिमान, मेरी जान है आप। जिस शख्स ने मेरी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए अपनी ज़िंदगी बेरंग की, वो हैं आप। रब की रहमत और उनके अमृत फल का वरदान है आप। मुसीबत के समय जो सबसे पहले आकर हाथ थामता है वो है आप। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। बिटिया ने अपनी मनोभावनाएं अपने पिताजी के प्रति व्यक्त की कि किस तरह संघर्षों के साये में इन्होंने अपने जीवन को, एक दौर आया था जब संभलना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने संभाला अपने आप को। बिटिया ने अपने विचार व्यक्त किए। सो गाइज, मम्मी का फ़ोन तो नहीं मिला है, ठीक है, और कल वाला सारा व्लॉग्स चले गए हैं एंड आई एम सो सैड फॉर दैट, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाए थे कल वाले, बस वाले, इतने अच्छे व्लॉग्स बनाए हुए थे मेरे। बट इट्स ओके। और अभी मैं चौकी खा रही हूँ और मैंने ड्रेस चेंज कर लिया। आई विल शो यू माय ड्रेस। ये मैंने नेकलेस पहना है जो मुझे मेरे बर्थडे पे मिला था, प्यारा सा, एंड मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है।
योर मैनेज्ड ड्राइवर कैन ड्राइव थाउजेंड्स ऑफ कार। और ये बात मुझे बीकॉम फर्स्ट ईयर में समझ में आ गई कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पैसे कमा रहा हूं, लेकिन मेरे उस आनंद के साथ आपके दिलों में प्रवेश करे, जिस आनंद के साथ मैं यहाँ से पहुंचा रही हूँ और जिस उद्देश्य के लिए वो आपके दिलों में पहुंचनी चाहिए। सुनिएगा गाइस, जैसे कि मेरे सारे वीडियोस चले गए हैं, मैंने बहुत उस दिन राजपूतानी पहनी थी तो मैंने फ़ोटोज़ पे क्लिक करवाए थे 1-2, वो भी सब गए। कुछ वीडियोस मेरे पास और कुछ फ़ोटोज़ मेरी स्नैप में हैं, तो वो मैं ऐड कर दूँगी। बाकी तो सब गया, अब कुछ नहीं हो सकता उसका। बट मैं आपको दिखाती हूँ पूरी प्रॉपर्टी अगेन, ठीक है। पहले मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। रूम बाहर से ही दिखाऊँगी क्योंकि रूम अंदर से बहुत मेसी है और सब अभी कुछ नहीं हो सकता उसका, तो एक बार देख लो आप। सो दिस इज़ आवर रूम, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं सोती, मैं छोटी माँ के पास सोती हूँ। जस्ट मैं कपड़े तैयार व्यार होने के लिए यहाँ पे आती हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास वाला रूम है। पास वाला रूम नहीं, ये कुछ है रजवाड़ा, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। यहाँ पे स्टाफ का कुछ तो है। ये हमारे पास एक सिटिंग एरिया है मस्त सा। फर्स्ट डे आके मैं यहाँ पे बैठी थी थोड़ी देर के लिए, जब मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर वगैरह आ रहे थे। बहुत अच्छी जगह है। ये प्यारे से फ्लावर्स हैं। ये मेरे को फ्लावर्स बहुत पसंद है। मेरे को ये वाले फ्लावर्स कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और अब हम चलते हैं वहाँ पे। इस प्रॉपर्टी में ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं ले पाई एंड मेरे को पता है, मेरे को बहुत रिग्रेट हो रहा है, बट क्या करूँ भाई, हम इतने बिजी थे। फटाफट ऐसे होता था ना कि आधी घंटा 1 घंटा होता था हमारे पास तैयार होने के लिए, उसमें हम तैयार होने लग जाते थे और उसके बाद में लेट हो रही होती थी, तो हमेशा लेट ही हो रही होती थी। और हम लोग उस होटल में ही रहते थे जहाँ पे सभा और चलती थी, सो इस वजह से। तो और बीच में मेरा फ़ोन गुम गया, वो तो अलग ही सीन था भाई। चलते हैं पूल वाली एरिया में, ठीक है। लेट्स। हम पूल में एक दिन भी नहीं गए। आरव और हेत्विक गए थे, इफ़ यू डोंट नो, वो मेरे कज़न्स हैं, वो दोनों गए थे। मेरा भी जाने का प्लान बना था, बट फिर हम गए नहीं, पता नहीं क्यों। फिर रात में आते हैं तो इतनी लेट हो जाती है कि सकता बस सुला दो कहीं पे, ऐसे मैं गार्डन में ही सो जाऊँ, इतनी नींद आ रही होती है। मेरे को अभी भी बहुत नींद आ रही है। मैं आज भी बहुत लेट उठी थी। मेरे को छोटी माँ उठाते कि मम्मी बुला रही है जाओ, तो मैं 6:30 बजे उठी थी और चली गई। 6:30-7 बजे कुछ तो ऐसा ही टाइम था। फिर मैं चली गई। उसके बाद मैं मम्मी के पास गई, मैंने पापा को सोते हुए देखा, मैंने कहा मेरे को भी नींद आ रही है, मेरे को सुन दो। मैं वापस सो गई। मैं बहुत लेज़ी हूँ, बहुत लेज़ी। आई एम लेज़ी लाइक अ कैट। यस। मैंने अपना वीडियो बनाया था, यहाँ पे मैंने अपना फ़ोटोशूट करवाया था जब मैंने राजपूती पहनी थी, राजपूतानी या जो भी इससे बोलते हैं, पहनी थी। बट आई कांट हेल्प इट, मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। पूल एरिया and this is the whole view. Let's go again. हाँ, मेरे साथ क्या हुआ ना, मैं बताती हूँ आपको। ये आप रात में जब अपनी ये वाली जो पीछे वाली बिल्डिंग में आपको दिखा के आई वो देखोगे ना, इतनी स्कैरी लगती है। कल मेरे पास 2 सूटकेस थी, ठीक है। मैं उन्हें लेके भाई इतना ऐसे, मैं अकेली चल रही थी, रात थी बहुत, 10:30 भी नहीं, 1:30 बजे गए थे। 1:30 बजे, हाँ मैं 1:30 बजे उधर गई थी। तो हम लोग गए, मैं गई, मैं अकेली थी पूरी, ऐसे सुनसान। यहाँ से मैं अकेली जा रही हूँ और सिर्फ ऐसे इतनी तेज़ हवा आ रही है कि सिर्फ पेड़ हिल रहे हैं। और फिर मेरे को अचानक से क्लिक हुआ कि यार यहाँ पे कुछ तो वाइब है, क्यों पेड़ क्यों हिल रहे हैं। फिर मेरे को याद है कि हॉरर वाइब्स है यहाँ पे। फिर मैं बहुत ज़ोर से फिर भागी, फटाफट गेट की तरफ गई और फिर मैंने छोटी माँ का गेट नॉक किया। मैंने कहा जल्दी गेट खोलूँ। फिर मैं आ गई वापस।
बाय। आरव क्या कर रहे? बाय बाय तो कर दे, देख इधर देख, बाय बोल, मिस यू, फ्लाइंग किस। स्वागत की इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया अपनी टीम के साथ स्टेज पर आए। आपका स्वागत गॉसिप सेशन करेंगे। आज से करीब 2 साल पहले न मेरा कोई लक्ष्य था, न मेरी कोई महत्वाकांक्षा थी और न उस रूप में कोई प्रयास किए गए यार। और ईश्वर जाने कब इस संगठन के अंदर एक जो परिवार रूपी संगठन है उसमें मन लग गया और शाखा से शुरू होकर और आज आपके सामने इस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी तक मुझे जितने भी लोग मिले बहुत अच्छे, बहुत सच्चे और बहुत सेवाभावी। चक्र आगे बढ़ता है और अप्रैल मई जून में जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं तो एक प्रेशर बढ़ता जाता है। इतने बड़े देश के अंदर इतनी शाखाओं के साथ कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमी उसमें रह जाती है। Now it's the time to leave Gandhidham. So we are going. वहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस लिए थे, व्लॉग्स। गाइस मेरी वीडियोस नहीं बनी अच्छी जस्ट बिकॉज वो फ़ोन गुम गया था। उसका तो एक दिन तो पूरा टेंशन में गया था और बहुत सारी रील्स भी बनानी पड़ी थी मुझे, बट मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मेरे को बहुत सुंदर प्रॉपर्टी थी ये, मतलब हम लोग रुकने वाले भी थे, पहले प्लान था बट अब नहीं था, अब नहीं है। इट्स ओके, बहुत सारे प्लान कैंसिल हुए हैं इस बार और मेरे को थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब हम रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब तो हम जा रहे हैं। बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। पर यू शुड कम, मतलब हॉलीडे आना चाहिए गांधीधाम में। बाय।